हरियाणा में ये कैसी पुलिस है? महिलाएं अपने साथ हुए सेक्सुअल हैरासमेंट को लेकर न्याय पाने के लिए थानों के चक्कर लगाती रहती है, मगर पुलिस उनकी सुनवाई नहीं करती। ऐसे एक नहीं अनेक मामले हैं, मगर हम अभी एक ऐसे मामले को दिखाने जा रहे हैं जहां एक युवती अपने साथ हुए गैंगरेप की शिकायत व एफआईआर की कॉपी लेकर 1 साल से एसपी ऑफिस, डीएसपी ऑफिस व महिला थाने के चक्कर लगा रही है, मगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। प्रदेश के डीजीपी, महिला आयोग, मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के प्रति सुरक्षा की बात करते नहीं थकते, मगर जमीनी हकीकत वही है जैसी पुलिस की छवि है। 1 साल में 5 बार जांच, फिर भी रिजल्ट 0। जबकि होना यह चाहिए कि पुलिस को ऐसे गंभीर मामलों की तुरंत जांच कर फाइल को जांच के पुख्ता आधार पर पॉजिटिव या नेगेटिव का रिजल्ट दे देना चाहिए। आइए सुनते हैं इस पीड़ित महिला से इसकी दुख भरी मेरे खिलाफ कहानी। मैंने एक एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसको 20/12/2023 को, जिसको आज 1 साल हो गया, जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे साथ 2 लड़के धोखेबाजी से मुझे लेके गए थे, और जिसमें से एक को मैं जानती थी, दूसरे को मैं पहचानती ही नहीं थी। और उसका नाम है दीपक, को मैं जानती थी। वो अपने साथ दोस्त को लेके आया था, रोहित। दोनों मकड़ाना गांव के हैं। रोहित फिलहाल दिल्ली सर्विसेज कैंप में एज ए वॉलीबॉल प्लेयर में कैंप में है, और दीपक हिमाचल में एज ए स्पोर्ट्स कोच काम करता है। दोनों 1 साल से उनको कोई कार्रवाई नहीं करी है। उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया था। मेरे को धोखे से शादी का झांसा लेके गए थे और मेरा रेप किया था, दोनों ने मिलके, गैंग रेप। मैं इसके बारे में जब मैंने कंप्लेन की, उसके बाद शाम को जाके मेरी दरखास्त एफआईआर दर्ज हुई है। उसके बाद मैं 5 बार एसपी साहब को, महोदय को, डीसी साहब को कंप्लेन दे चुकी हूँ कि मेरी एफआईआर पे कोई कार्रवाई नहीं है, और ये उनके परिवार वालों से मुझे मारने की धमकी मिल रही है बार बार। अभी भी वो पिछले महीने भी मुझे और मेरे घर वालों को धोखे से बुला के मारने की धमकी दी थी किसी अन्य व्यक्ति के थ्रू। और संजय फोकाट, जो दीपक का चाचा है, वो HSIDC पंचकुला में काम करता है। वो भी किसी अन्य कोच के थ्रू मेरे को बार बार धमकी दिलवा रहा है कि केस वापस ले ले, हमारे बच्चों का तो कुछ नहीं जाना, तुझे और तेरी बेटी को जान से मार देंगे। यही धमकी पहले उनके बेटों ने दी थी। मेरे को कम से कम 5 से 6 बार जो SHO महिला थाना है, उन्होंने बुला लिया है। एक बार पपीता मैडम ने बुलाया, एक बार कपिला मैडम ने बुलाया, डीसी साहब से भी, वो डीएसपी साहब से भी मिल चुकी हूँ, उन्होंने भी बुलाया, सारी वारदात पूछी थी उनको, सब मैंने डिटेल में भी बताया था। पर उस पर भी, उस बात को भी 6 महीने से ऊपर हो गए और उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या लगता है कि इतना संगीन मामला है, आरोपी को क्यों नहीं पकड़ रही? मेरे को तो सर ऐसा लगता है, जैसे मेरे को दूसरों से ये भी पता चला है कि जो संजय फोकाट दीपक के चाचा हैं, उन्होंने बहुत मोटी रिश्वत दे रखी है। ऐसा मेरे को किसी पुलिस वालों से ये पता चला था कि जो संजय फोगाट के जो एसपी यादव, शशांक कुमार सावन, उनके दोस्त हैं, वो उस पर कार्रवाई नहीं होने दे रहे थे। उनके तबादले के बाद भी मैंने डीसी साहब को कंप्लेन दी थी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, और उन्होंने सभी पुलिस वालों को बहुत मोटी रिश्वत दी हुई है। तो मैं सर ये चाहती हूँ कि मेरी कंप्लेन पे जो अब तक एक कार्रवाई नहीं हुई है, वो कार्रवाई हो, वो लोग गिरफ्तार हो। दीपक प्राइवेट जॉब में लगा हुआ है, और जबकि रोहित हैदराबाद में एज ए सिपाही पुलिस आर्मी में है, तब भी वो अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। और जबकि पुलिस वालों में मेरी आईओ जो शुरुआत में मुझे मिली थी, परमिला मैडम, उन्होंने फोन भी किया था, उनको सब बता दिया गया था, फिर भी वो आज तक गिरफ्तार नहीं है। और उनकी तरफ से उनके परिवार है, उनके मामा है जितेंद्र, जो आरपीएस रोहतक में कार्यरत है, वो भी काफी बार आके मेरे जो जानकार है उनके थ्रू मेरे को बार बार धमकी दिलवा रहे हैं कि भाई हम आपके बच्चों को नेशनल तक ले जाएंगे, इस लड़की से केस वापस करवा दिया जाए, और इस लड़की को बोल दो कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ना, तेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी, कर देंगे बहुत बुरी तरह से। सर मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बस कार्रवाई पे कार्य हो और वो लोग गिरफ्तार हो जाए। सर मैं
मैं छुपते छुपाते रह रही हूँ। मेरा एड्रेस भी मैं जल्दी से किसी को नहीं बताती हूँ कि मैं कहाँ रह रही हूँ, कहाँ नहीं हूँ। मेरे को बार-बार घर बदलने पड़ रहे हैं रहने के लिए। जॉब पे भी मैं जाती हूँ तो वहाँ पे भी लोगों को ये बातें पता लग गई है। सब उनके जितने भी जानकार हैं उन्होंने सबको ये बात बता रखी है। मेरा तो नौकरी करना भी मुश्किल हो रहा है। मैं अपनी बेटी को और अपना पेट कैसे पालूँ? जी हाँ।